हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेबर कॉस्टिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको हेल्सी एंड रोवन प्लान अगर एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो बेसिक वाला वीडियो देखो, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है। वैसे इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्सी एंड रोवन के ही कुछ और एक्स्ट्रा सम्स कराने वाला हूँ, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार फॉर्मूलाज बता दूं हेल्सी का। ठीक है। हेल्सी का फॉर्मूला क्या था? टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कैसे मिलता था? टाइम अलाउड हमको सम में दिया होता था, माइनस टाइम टेकन, ये भी सम में दिया होता था। तो टाइम अलाउड में से जब टाइम टेकन हटा देते तो जो बचता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम सेव्ड। ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देना वेज रेट से। जब इसका फाइनल आंसर आता है वही है हमारा वेजेस अंडर हेल्सी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है रोवन। रोवन का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर। ये हमारे रोवन का फॉर्मूला है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली अभी एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल में एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है जो मुझे आपको सिखाना है इस वाले वीडियो के अंदर, तो हम लोग वो भी सीख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये मेन एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये तो अपना बेसिक एग्जाम्पल की तरह, ये ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला। ये मैं खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, इससे थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं सम में क्या दिया है। एग्जाम्पल में ना रेट पर आर दिया है। रेट पर आर क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। रेट पर आर होता है कि अगर एक वर्कर मेरे पास 1 घंटा काम करता है तो उसे हम लोग 1 घंटे का कितना रुपया देंगे? 1.5 रुपया देने वाले। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज रेट पर आर। ओके। उसके बाद ये टाइम अलाउड फॉर द जॉब। अब ये टाइम अलाउड क्या होता है? कंपनी वर्कर को एक काम खत्म करने के लिए कितना घंटे दे रही है? 16 घंटे दिए। ठीक है। सपोज एक काम है जो करना है एक वर्कर को, तो कंपनी ने उसे कितने घंटे दिए? 16 घंटे दिए, 16 आवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम अलाउड। टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है कि वर्कर ने वो काम करने के लिए कितना टाइम लिया। देखो, मैंने उसको काम करने के लिए 16 घंटे दिए, लेकिन उसने 12 घंटे में ही काम कर दिया। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन। अब मुझे बताओ टाइम सेव्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे टाइम सेव्ड? हम लोग क्या करते हैं, टाइम अलाउड में से जो कि 16 घंटे, उसमें से टाइम टेकन हटा दे तो कितने घंटे बच गए? 4 आवर्स। मतलब ये जो हमारा वर्कर है ना, इसने हमारे 4 घंटे बचा लिए, इसने टाइम सेव किया। ठीक है। आगे बोला कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान। देखो, सिर्फ हेल्सी बोला है तो सिर्फ हेल्सी का ही फॉर्मूला लगाना है, रोवन का लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पहली बार आया, ये हम लोग पिछले वीडियो में नहीं किया था। वो लोग बोल रहे ऑल्सो फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑल्सो। इफेक्टिव रेट कैसे निकालना वो मैं आपको बता दूंगा। तो एक काम करते हैं डायरेक्टली सोल्यूशन में। यहाँ पर सोल्यूशन में देखो आपको सबसे पहले क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है हमारा टाइम अलाउड। ठीक है। टाइम अलाउड कितना दिया? सब में टाइम अलाउड दिया था 16 आवर्स, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद आता है बारी टाइम टेकन का। सब में टाइम टेकन कितना दिया था? सब में टाइम टेकन दिया था 12 घंटे, मैंने लिख दिया 12 आवर्स। टाइम सेव्ड सब में नहीं दिया होता, ये हमको ढूंढना पड़ता है। टाइम सेव कैसे मिलता है? टाइम सेव्ड हमको मिलता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, दैट इज 16 आवर्स में से अगर हम लोग 12 घंटे निकाल दे तो कितना बचता है? 4 आवर्स। ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। वेज रेट पर आर। ठीक है। वेज रेट पर आर कितना दिया है? 1.5 रुपये। ओके। सो अब हेल्सी का फॉर्मूला क्या है? हेल्सी का फॉर्मूला है टाइम टेकन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर। ठीक है। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, टीटी स्टैंड्स फॉर टाइम टेकन, डब्ल्यू आर मीन्स वेज रेट पर आवर। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, ये मैं यूज कर रहा हूं। एक बार आपको फिर एक बार फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पर ये रहा, देखो टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर, पूरा लिखना है आप लोग को। ओके। सो आगे जाते हैं एंड देखते क्या हमारे पास टाइम टेकन है। देखो टाइम टेकन कितना था? 12 घंटे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 आवर्स इनटू वेज रेट कितना है? 1 घंटे का कितना मिलता है? 1.5 रुपये प्लस 50 डिवाइड बाय 100 इनटू टाइम सेव्ड कितना है अपना? 4, और वेज रेट कितना है? 1.5। अब इसको सॉल्व करना है, ये याद रखना, इसको अलग से करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 12 इंटू 1.5 कितना होगा?
आ रहा है 18, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18। पहले हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, फिर प्लस अभी ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 इंटू 1.5, तो आंसर आ रहा है 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, और दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 21। अब ये 21 क्या है पता है, क्या अर्निंग्स है। हमारा जो वर्कर है, जो हमारे पास काम मांगने आया था, जिसको हमने काम दिया है, ये उसकी अर्निंग्स है। उसने कितना कमाया, 21 रुपया कमाया है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी समय और एक चीज़ भी निकालने के लिए कहा गया था हमको, इफेक्टिव रेट। देखो समय हमको एक और एक चीज़ निकालना बोला था, इफेक्टिव रेट भी निकालने बोला। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है टोटल वेजेस। टोटल वेजेस मतलब ये जो आंसर है ना, ये डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हमारा आंसर कितना आया था, टोटल वेजेस कितना आ रहा है 21, डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन था 12। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमको है ना इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स मिल जाएगा। तो 21 डिवाइडेड बाय 12 तो आ रहा है 1.75। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.75। अगर इसी एग्जाम्पल में हमको रोवन भी सॉल्व करने बोला होता तो इसी एग्जाम्पल में हम लोग रोवन भी सॉल्व कर देते, बट क्योंकि नहीं बोला था तो हमने निकाला नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा एग्जाम्पल आप लोग इंटरनल्स में तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल में नहीं, ऐसा सम नहीं आएगा एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में कैसा सम आ सकता है वो मैं आपको बताता हूं, जो कि है ये ऐसा वाला सम वो लोग आपको एक्सटर्नल में पूछ सकते हैं। देखते हैं इस सम में नया क्या है। वही सारी चीजें करनी है। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हेल्सी एंड रोवन। ठीक है, रोवन प्लान और हेल्सी प्लान के हिसाब से अर्निंग्स निकालनी है वर्कर की। अब देखते हैं डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया है, सबसे पहले दिया आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड। मतलब 1 घंटा हमारे पास आप काम करोगे तो कंपनी आपको कितना देगी 1 घंटे का, 0.5 पर आवर। ठीक है, 0.5 पर आवर, मतलब 1 घंटा काम करो तो आपको 0.5 आवर मिलेगा। ओके, उसके बाद दिया स्टैंडर्ड टाइम। मैं आपको बता दूं, अब ये वर्ड आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम अलाउड। अच्छा, टाइम अलाउड दिया है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन ऑफ आर्टिकल। मतलब है ना, 1 डजन बनाने के लिए हमको कितने घंटे मिलते हैं, 3 घंटे। मतलब अगर मेरे को ना कोई भी आर्टिकल बनाना है, कोई भी कमोडिटी बनाना है, तो इन लोगों ने क्या बोला, अगर तुमको 1 डजन बनाना है ना तो हम आपको कितने घंटे देते हैं, 3 घंटे देते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते। एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन मतलब वर्कर ने कितना टाइम लिया। वर्कर ने लिया है टू प्रोड्यूस 20 डजन ऑफ आर्टिकल 48 आवर्स। कितना लिया, 48 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन होता है अपना टीटी, टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना दिया है, 48 आवर्स। ठीक है, अब देखो ये रहा 48 आवर्स। और टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना दिख रहा है, 3 घंटे। टाइम अलाउड है 3 घंटे और टाइम टेकन है 48 आवर्स। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 घंटे दिया ना, ये 1 डजन का दिया, और ये जो 48 आवर्स है ना, ये 20 डजन का है। इसका मतलब इस सम में टाइम अलाउड दिया नहीं है। और हमेशा याद रखना, टाइम अलाउड ज्यादा होगा और टाइम टेकन कम होगा नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें हम लोग को है ना टाइम अलाउड दिया नहीं है, टाइम अलाउड हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर 1 डजन बनाने के लिए कंपनी ने कितने घंटे दिए हैं, 3, तो 20 डजन बनाने के लिए कंपनी कितना टाइम देगी, कैसे पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 1। तो अगर हम लोग चेक करें, अगर 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 डजन बनाने के लिए मिलेंगे 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 1, तो आ रहा है 60 आवर्स। इसका मतलब कंपनी हम लोग को कितने घंटे दे चुकी है काम करने के लिए, 60 आवर्स। ठीक है, देखो मैंने ना यहाँ पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर दिया 1 डजन आर्टिकल। अगर यहाँ पर 2 डजन दिया होता ना, 2 डजन, तो मैं ऐसा करता, 2 डजन बनाने के लिए 3 घंटे, तो 20 डजन बनाने के लिए कितना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो मुझको है ना टाइम अलाउड मिल जाता। एग्जाम में ऐसे ही टाइप के सम्स आने वाले जिसमें ना टाइम अलाउड नहीं दिया होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो मैं आपको ये अच्छी तरीके से बना के बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना हम लोग को ना सम में क्या दिया है, वेज रेट दिया है। वेज रेट कितना दिया है, 0.5। ठीक है, पर आर। टाइम टेकन दे दिया है, टाइम टेकन कितना दिया है, सीधा सीधा 48 आवर्स, आई गेस 48 आवर्स। ठीक है, लेकिन ये 48 आवर्स कितने डजन्स का था, 20 डजन्स का। ठीक है, 20 डजन आर्टिकल्स बनाएंगे ना, 20 डजन बनाएंगे
तो वो कितना टाइम लिया उसने 48 आवर्स। हमको टाइम अलाउड सब में दिया तो है, लेकिन टाइम अलाउड दिया है 3 आवर्स, लेकिन फॉर 1 डजन, 1 डजन बनाने के लिए 1 आवर दिया है। तो हम लोग को है ना इसको सेम करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम टेकन तो 20 डजन का है ना, और टाइम अलाउड 1 डजन का दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि अगर 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटे लगते, ठीक है, यहाँ पर क्या है आर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पर क्या है टाइम। अगर 1 डजन आर्टिकल बनाने के लिए 3 घंटे लगते तो हमने कितने डजन बनाए 20, तो कितना टाइम मिलना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर एक बार बता दूं 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ रहा है 60। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60। तो हमको है ना क्या मिल गया, टाइम अलाउड मिल गया। टाइम अलाउड मिल गया तो टाइम सेव्ड भी ढूंढ सकते हैं हम लोग। टाइम सेव्ड कैसे मिलेगा, टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो 60 आवर्स माइनस 48 आवर्स, तो कितना बचेगा 12 घंटे। तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 12 आवर्स। क्या अब हम लोग फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। हेल्सी का फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, ठीक है। टाइम टेकन अपने को कितना दिया है, टाइम टेकन हमारा था 48 आवर्स, तो 48 इंटू वेज रेट कितना है 0.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम सेव्ड कितना है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू वेज रेट कितना है 0.5। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले तो 48 इंटू 0.5 करना पड़ेगा, तो आंसर आ रहा है 24। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24 प्लस, अब इसको सॉल्व करना है 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 0.5, तो आ रहा है 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा हेल्सी के अंडर में 27। मतलब इस वर्कर को हेल्सी के हिसाब से कितना वेजेस मिलना चाहिए 27, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग को समय बोला था कि रोवन से भी सॉल्व करना है, तो जरा रोवन का भी इसमें हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं। रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू वेज रेट, ठीक है। देखो आपको रोवन का भी फॉर्मूला बता दूं क्या, ये रहा रोवन का फॉर्मूला, टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू वेज रेट, ओके। तो आगे जाते हैं, फॉर्मूला डाल के बस आंसर निकालना है। अगर आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमारा टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन था 48 आवर्स, वेज रेट कितना था 0.5 प्लस टाइम सेव्ड कितना है 12 अपॉन 60, ठीक है। टाइम अलाउड 60 था ना, टाइम अलाउड हम लोग यहाँ से ढूंढा था। उसके बाद इंटू टाइम टेकन था फिर से 48 और इंटू वेज रेट पर आवर कितना है 0.5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो हम लोग पहले करते हैं 48 इंटू 0.5, तो आंसर आ रहा है 24। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24 प्लस, अभी हमको ये सॉल्व करना है, ये इतना पार्ट, इसका आंसर आएगा 12 डिवाइड बाय 60 इंटू 48 इंटू 0.5, तो आ रहा है 4.8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4.8, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आ रहा है 28.8, ठीक है। चेक कर लेते हैं 24 प्लस 4.8 28.8, और यहाँ पर आके अपना सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया ना, ऐसा एग्जाम्पल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एक्सटर्नल में। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बट ना इसके अंदर कुछ है ना टेबल वाले सम्स भी है, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल हमको हेल्सी और रोवन आता है। हेल्सी वायर प्रीमियम प्लान भी बहुत ईजी है। अच्छा, इसमें टेलर, गैट और एमरसन्स तो इतना एग्जाम में नहीं पूछते, बट मेरिक करके भी एक है जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया, मेरिक्स प्लान भी आता है, तो वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,